रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मोहन भागवत से मिलने पहुंचे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम। संघ प्रमुख से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात करी है मोहन भागवत ने। कल मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले थे। आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। बीजेपी को नहीं चलाता है संघ, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जाति नाम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हिंदू समाज में शक्ति लेकिन बटा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 16 से 19 फरवरी तक लखनऊ के दौरे पर हैं और इस दौरान भागवत ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ कई बैठकें की हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 3 मुलाकातों को हुई जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत की धुरी बने हुए हैं। 18 फरवरी की रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात करी और ये मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली है। योगी और भागवत की ये मुलाकात लखनऊ के निराला नगर में संघ कार्यालय पर हुई और इस बैठक को लेकर ना ही संघ और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान जारी किया गया। लेकिन योगी और भागवत की मुलाकात ने कई सियासी चर्चाओं को बल दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब संघ में आने वाले महीनों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। उसमें प्रदेश में भी संघ के पदाधिकारियों के कार्यों में तब्दीलियों पर चर्चा हो रही है। अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव। अमित, एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि संघ बीजेपी को नहीं चलाती, बीजेपी और संघ दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जब सम्मेलन होते हैं, जब जब मुलाकात होती है, उसके जस्ट बाद ही चेंजेस नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ आपको बता दें कि भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हो कि आरएसएस जो है वो बीजेपी को नहीं चलाती है, लेकिन मुख्यमंत्री से 40 मिनट की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएमओ की 10-10 मिनट की मुलाकात हुई है, तो ये तमाम राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये चर्चाएं तेज हो गई है कि एक मुलाकात जो है केवल एक शिष्टाचार की मुलाकात नहीं है, ये तमाम इसके राजनीतिक समीकरण निकाले जा सकते हैं। क्योंकि 40 मिनट मुलाकात हुई है, उसकी तरफ से दोनों लोगों की तरफ से कोई इसका ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 40 मिनट एकांत मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। उसके बाद आज दोनों सीएम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। तो मुलाकात में माना जा रहा है कि काफी जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो जरूर हुई होंगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश की ओर लगातार रुख बढ़ रहा है, लगातार अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात जरूर करते हैं। तो तमाम ये माने जा रहे हैं कि जिस मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आगामी आने वाले चुनाव जो है और जिस तरीके से पूरा समीकरण बन रहा है उसको लेकर के कैसे क्योंकि विस्तार होना है तो कैसे समीकरण बनेगा, 2027 चुनाव में कैसे समीकरण रहेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। और ये राजनीतिक पहलू की दृष्टि से माना जा रहा है कि राजनीतिक चर्चा है, भले ही इसको शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही हो, क्योंकि 40 मिनट मुलाकात में काफी अहम बातें हुई है। चाहे वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के, जैसे आरएसएस लगातार आगे बढ़ती रही है, तो शायद 2027 चुनाव को लेकर के हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से रणनीति तय होगी, इसको लेकर की भी चर्चाएं की गई है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ तमाम तरह की अगर बात करें तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक समीकरण को साधने की ओर काम करना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ये संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात मुख्यमंत्री से और दोनों डिप्टी सीएम से ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई राजनीतिक समीकरण बनाने की बात चल रही है। किसी तरीके से उस पर चर्चा की गई है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, कैसे पार्टी आगे कार्य करेगी, कैसे संघ जो है पदाधिकारियों का, क्योंकि विस्तार भी होना है तो कैसे बदलाव आएगा, क्या चीजें रहेंगी, ये सारी चीजों को लेकर के चर्चा जो है वो अहम है और ये अहम खास मुलाकात मानी जा रही है। अमित, क्या इसको इंटरनल कैंपेनिंग के पहले की कोर मीटिंग के तौर पर देखा जाए क्या? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी के लिए कोर बिल्डिंग का काम करती है और बीते 2024 के चुनावों के का ही मैं एग्जांपल दे लूं, 24 में संघ ने हाथ खींचा था और उसका नतीजा नजर आया था फील्ड पर। कैसे देखें इसे? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 2027 चुनाव को लेकर के अपनी अपनी पार्टियां जो है वो राजनीतिक समीकरण बना रही हैं, अपने अपने पूरे जो उनके समीकरण है उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर
संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें तो जब भी वो उत्तर प्रदेश आते हैं, और इस समय खास देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर उनका रुझान जो है वो काफी बढ़कर निकल आ रहा है, और जब भी वो आते हैं तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि संघ जो है वो अब आने वाले जो 2027 का चुनाव है उसमें कैसे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है। और जिस तरीके से शंकराचार्य का मुद्दा हुआ था, उसके बाद तमाम तरह के सनातन के नारे लगे थे और तमाम तरह की बातें आ रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई होंगी, क्योंकि ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। और लगभग 40 मिनट मुलाकात हुई है। 40 मिनट में तमाम बातों को लेकर के मुख्यमंत्री ने संघ प्रमुख के सामने वो बात रखी होगी। संघ प्रमुख ने मुख्यमंत्री से तमाम मुद्दों पर चर्चा की होगी कि आखिर में किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है, कैसे क्या क्या चीजें हैं, जो सवाल रहे होंगे वो मुख्यमंत्री से पूछे गए होंगे। तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई है, गोपनीय मुलाकात हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो आज दोनों डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और दोनों डिप्टी सीएमओ की 10-10 मिनट मुलाकात होती है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 2027 चुनाव और जो जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पूरे उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, और इसीलिए दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री से मुलाकात आप बने रहिए संघ प्रमुख अमित, मोहन हमारे भागवत साथ में आज अगली पहले खबर इसलिए पर करेगा। आपकी जरूरत होगी। दूसरी तरफ